अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग शुरू होता है इफ्तारी बनाने से। यहाँ पर रेडी हो रहे थे आलू के समोसे, उसके बाद ये जनाब चिकन का मैरिनेशन था सैंडविचेस के लिए, मायोनीज़ और क्रीम के अंदर, और फिर ये आलू की जो मैरिनेशन थी वो रेडी हो चुकी थी। फिर समोसा, यहाँ पर समोसे भी रेडी हो चुके थे। और जी यहाँ पर मैं आलू कट कर रही थी। मैंने आज जस्ट आलू के पकौड़े बनाए थे और कुछ भी नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे हाथ में कैनोला लगा हुआ था। सो बस जैसे तैसे करके जो है ना वो मैंने आलू के पकौड़े भी बना लिए थे। यहाँ पर सैंडविचेस रेडी हो चुके थे बच्चों के वाइट ब्रेड के अंदर और हमारे ब्राउन ब्रेड के अंदर। और यहाँ पर मैंने भी तैयारी कर दी थी, आलू भी मैंने कट कर लिए थे और मैंने बेसन भी बना लिया था, जस्ट मैंने फ्राई करने थे। साथ साथ बच्चों के लिए सिस्टर इन लॉ ने बनाए थे आलू के कटलेट्स और ये भी फ्राई होने थे और समोसे भी फ्राई होने थे। अभी जस्ट सिस्टर इन लॉ बनाएंगी, इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगी समोसों और कटलेट्स को। उसके बाद मैं बनाऊंगी आलू के पकौड़े। यहाँ पर समोसे फ्राई हो रहे थे, बड़े ही क्रिस्पी, और वो भी घर की चीज़ घर की होती है भाई। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी से आलू के पकौड़े फ्राई कर दिए। लाइट नहीं थी इस टाइम तो इसीलिए ये बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहा है ब्लर, लेकिन क्रंची और अच्छे बने थे। तो बस जनाब यहाँ पर रोज़े का टाइम हो चुका था तो हम सब इफ्तार की दस्तरखान पर आ चुके थे। रमज़ान की तो एक अलग ही रौनक होती है दस्तरखान के ऊपर। चीज़ें कहाँ से आती हैं, कैसे बनती हैं, पता ही नहीं चलता, कोई प्लान नहीं होता, सडन प्लान हो जाता है और सडन चीज़ें जो है ना इफ्तार में वो बनने लगती हैं। तो बस यहाँ मैंने बस 1-2 पकौड़ा खाया था और एक समोसा खाया था, जस्ट मैंने इफ्तार में यही खाया था। तो बस फिर गाड़ी आ गई थी तो फिर मैं चली गई थी अम्मी के पास, क्योंकि आपने देखा था, ये देखे मेरा कैनोला लगा हुआ था अभी तक, तो आज भी मैंने डोज लगवाना था। तो बस अम्मी ने गाड़ी भेजी कि आ जाओ ताकि फिर वो डॉक्टर आएगा तो तुम्हारी दवा लगेगी फिर से। तो बस मैं चली गई थी यहाँ अम्मी के पास। हंजिला की बातें जो है ना वो ड्राइवर चाचा से ख़त्म ही नहीं होती, कभी नाराज़ होता है तो पीछे मेरे साथ बैठता है, कभी राज़ी होता है तो उनके साथ आगे बैठता है। तो खैर यहाँ मैं पहुँच गई थी अम्मी के पास, हंजिला मेरे आगे आगे था। अच्छा हुआ कि मैं अम्मी के पास टाइम से पहुँच गई। मैं जैसे अम्मी के पास पहुँची ना तो डॉक्टर भी पहुँच चुके थे। तो बस मैं तो खैर रोज़ा खोल कर ही आई थी जल्दी। फिर मैं जो अम्मी के रूम में आ गई सबसे पहले, और फिर डॉक्टर यहाँ पर जो ना अभी अम्मी मंगवा ही रही थी मेडिसिन, जो है वो चाचा लेकर आ रहे थे। डॉक्टर उनको बता रहे थे क्योंकि मेडिसिन कल जो आई थी ताज़ी आई थी और फिर आज अम्मी फिर से मंगवा रही, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं लेकर आई थी, मेडिसिन कल भी अम्मी ने ही मंगवाई थी। और फिर डॉक्टर यहाँ पर जो है वो चाचा को समझा रहे थे कि क्या क्या लेकर आना है ये वो। तो बस यहाँ पर जो है ना वो जल्दी से मेरी मेडिसिन आ चुकी थी। आज अम्मी को नहीं लगी थी इंजेक्शन, आज सिर्फ मुझे और सिस्टर को लगी थी। तो बस जैसे मेरी चल रही थी ना तो साथ साथ जो ना सिस्टर की भी मेडिसिन चल रही थी। आज उनको भी डोज लगना था। और ये पीछे से आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये बच्चों की आइसक्रीम वाला जब भी यहाँ से गुजरता है ना तो मुझे बच्चे तंग करते हैं, तो खैर इनको गुजरने दें। तो मेरी मेडिसिन जो ना यहाँ पर चल भी रही थी और कभी कभी रुक रही थी। तो फिर मैं हाथ को थोड़ी सी जो अपने हाथ की पोजीशन है उसको चेंज कर रही थी लिटिल बिट, तो जो है ना वो कुछ रिलैक्स भी फील कर रही थी और जो ना ये जल्दी ख़त्म हो गई। और फिर जो ना 15 to 20 मिनट्स में ये ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने आज अपना कैनोला रिमूव करवा दिया, क्योंकि मैंने अम्मी से कहा कि कल अगर को लगानी है तो ये डायरेक्ट लगा दें, वरना मुझे बड़ा मसला होता है वज़ू करने में। अब अम्मी पर नमाज ना पढ़ा, माँ नमाज पढ़ाऊँ वरी माँ तरावी पढ़ी न सघंदमि। हाँ पी मैंने खाई वटे पराठा त उते छॾे आया आहियो, पराठा हाँ पयो आहे ॾेई थी किरी आहे बोर्ड सां। बेबी कीअं वणे थो? ये छा में आहे? वाह वाह ठाही अथमि पर हाणे बकरे छा थी चई न छो ठाही अथमि, तुंहिंजे न ठाही अथमि त तूं खा। यहाँ पर अम्मी, मैंने और सिस्टर ने खाना खा लिया था। तो फिर बस मैं किचन के जो है ना वो बर्तन खाली कर रही थी। सारे सालन वगैरह मैंने सोचा कि इनको उतार कर रखती हूँ फ्रिज के अंदर और फिर देखेंगे कि सहरी में खाएंगे या नहीं। बस फिर मैंने बर्तन जो है ना वो रख दिए थे ताकि हेल्पर आकर वॉश कर लेगा। किचन सारा साफ़ था, बस ये सारे जो बर्तन थे ना जिसके अंदर खाना था बस वो सारे मैंने खाली किए, क्योंकि अम्मी जो है ना रेस्ट कर रही थी। तो बस ये आ गए थे रूम से भी बर्तन, तो मैंने सारे जो ना वो
जल्दी जल्दी सेट कर लिया। बस ये सारे खाने के जो भी थी चीज़ें वो सारी मैंने शेल्फ़ पर ही रख दी, क्योंकि बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया। बस मैं किचन सेट कर लूँ तो फिर मैंने जो है ना वो बच्चों को भी खाना देना है। बस अब मैंने सारे बच्चों को यहाँ पर खाना दे दिया था। हंजिला, मिशकात, हुरैन, बिया, जोहा, इन सब ने खाना नहीं खाया था। ये सब खेल रहे थे। इनको जो ना ये जब सब साथ होते हैं ना तो इनका सारा इंटरेस्ट खेलने में ही होता है। बस यहाँ पर मैंने जोहा को जो ना वो केचप के अंदर ही चावल जो है ना वो मिक्स करके दिए। हर किसी के बच्चे का ना अपना एक वो होता है, हर बच्चा अपने तरीके से खाना खाता है कि किसी को आलू अच्छे लगते हैं तो वो आलू चावल खा लेता है, किसी को केचप के साथ चावल अच्छे लगते हैं और जी किसी को सालन के साथ अच्छे लगते। तो बस यहाँ जिस बच्चे को जिस तरह से खाना था मैंने उन सबको जो है ना वो जल्दी से प्लेट्स बना कर दी और बच्चे अपना खाना खा रहे थे। हुरैन के आनी के हुरैन के चाकपन चाऊ आई केचप, चलो सही है। तो बस यहाँ पर बच्चों ने खाना खा लिया था और मैंने हेल्पर से जो है वो टेबल भी साफ़ करवा दी थी और ये सारे बर्तन मैंने यहाँ पर रख दिए थे। ये फ्रिज में जाएंगे, इनके अंदर भी खाना था। बस फिर जो ना मैंने हेल्पर से कहा कि सारे बर्तन अब वॉश करके किचन क्लीन कर दो। तो उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर इशा की नमाज़ पढ़ने और तरावी पढ़ने। मैंने अपनी तरावी स्टार्ट कर ली थी। हंजिला जो है वो हुरैन और जोहा दोनों के साथ खेल रहा था तो मैंने सोचा मैं जल्दी जो है ना वो नमाज़ कंप्लीट कर लूँ। फिर यहाँ पर ये हंजिला और हुरैन जो ना वो बैठे हुए थे, मज़े से खेल रहे थे। हंजिला ने अम्मी ने बनाई थी मीठी रोटी, तो हंजिला को वो अच्छी लगती तो वो यहाँ पर मीठी रोटी इंजॉय कर रहा था और मिशकात जो है वो हुरैन जोहा के साथ खेल रही थी। तो बस इसके बाद जो है ना हम यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं और लाइट सारे घर की बंद है क्योंकि बस कुछ लोग सो गए हैं, कुछ जाग रहे हैं। तो फिर मैं भी निकल गई घर के लिए। हम घर पहुँच चुके थे, ड्राइवर चाचा वापस चले गए थे और बस हम खैर से जो है वो घर वापस आ गए थे। और तो सोई तो नहीं थी मैं, और मैंने बच्चों दोनों को बस सुला दिया था। टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका था, 3 हो गए थे और फिर 4 बजे 4:15 बजे वैसे भी सहरी के लिए उठना था। तो बस मैं जो है वो अब बच्चों को सुलाकर और आ गई सहरी करने। सहरी में अम्मी ने बनाए थे पराठे, तो मैं पराठे वहीं से लेकर आई थी और हमने बनाए थे आलू फ्राई। तो बस यहाँ पर मैं सहरी कर रही थी आलू और पराठे के साथ, और साथ साथ जो है वो मेरी चाय भी थी और बस चाय भी इंजॉय की और आलू और पराठा भी। सहरी ख़त्म करके जो है ना मैंने जल्दी से अपनी मेडिसिन ली क्योंकि मेडिसिन तो मस्ट है। इस तरह से गला जो है ना मेरा जो है ना वो ख़राब तो होता ही जा रहा है। तो बस मैंने मेडिसिन ली और मेडिसिन लेकर जो है ना मैं चली गई वॉशरूम और जल्दी से अपना ब्रश किया। बस मैंने फ़ेस वॉश किया, ब्रश किया और जी यही मेरे पास जो है ना वो अच्छा खासा टाइम होता है कि मैं अच्छे से ब्रश भी कर सकती हूँ, फ़ेस वॉश भी कर सकती हूँ, जो करूँ वो कर सकती हूँ क्योंकि हंजिला इस टाइम सो रहा था। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले पढ़ ली तहज्जुद फ्रेश होकर, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा हंजिला उठ गया था, इसको मिल्क देकर मैंने इसको फिर से सुला लिया ताकि फिर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ सकूँ। तो बस ये यहाँ सो गया था तो जा नमाज़ तो मैंने बिछा कर ही रखा था फ़जर की नमाज़ के लिए। तो बस फ़जर की नमाज़ पढ़ते ही मैंने अपना कुरान पाक पढ़ लिया। तो बस ये बहुत अच्छा और बड़ा सुकून का टाइम होता है जब आपको टाइम मिलता है कुरान पाक पढ़ने का। बस बीमार होने के बाद मैंने अभी स्टार्ट किया है खैर से। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आई होप कि आपने लाइक की होगी। अगर आपने लाइक की है तो प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक देखा करें ज़रूर, और मेरी वीडियो शेयर किया करें, मुझे कमेंट किया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं या जिस वीडियोस की आपको तलाश है आप मुझसे ज़रूर उस चीज़ की रिक्वेस्ट किया करें। मैं ज़रूर उस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। तो बस इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।